के लिए, लेकिन आप जो ये 4 दिन लेट कर रहे हैं सर, कंपनी इतना तो टाइम नहीं दिए ना आपको। 16 तारीख की ड्यू डेट थी सर। एक दिन लेट होता है हम भी समझ सकते हैं, लेकिन 4 दिनों से आप लेट कर रहे हैं, और इतना भी टाइम लेट तो नहीं होगा मैडम। चलता अभी है तो आपको। ये सैलरी को 4 दिन में थोड़ी देता है काम। अभी आप मान लो इधर नौकरी करने आई, आपने 3 दिन जॉब की, उसके बाद आपको कोई सैलरी दे देगा क्या? तो फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव होंगे ना सर आपके, उनके पास से तब अमाउंट अरेंज कर सकते हैं। अरे मैडम वो सारे मेरी तरह नंगे हैं, कोई नहीं देता मेरे को। नमस्कार दोस्तों, बिजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। प्रीति बात कर रही थी एप्लीकेशन से। मेरी बात मिस्टर मोहन लाल जी से बात हो रही है? जी सर, ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है कॉलेज एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए। मोहन लाल जी किस्त एप्लीकेशन से जो आपने लोन एक लिए मिनट जिसे। रुकिए मैडम, मैं भी रिकॉर्डिंग में डाल दूँ। जी हेलो बोलिए। जी, मोहन लाल जी किस्त एप्लीकेशन से जो आपने लोन लिए हैं जिसे सीक्रेट वन ने फाइनेंस किया है, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है सर, इस वजह से आपको कॉल किया गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो पेमेंट आप अभी पे कर दीजिए सर, क्योंकि आप पिछले 4 दिनों से लेट है और अभी तक आपका पेमेंट जो है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। उसमें ना आप अपडेट कर दो कि फंड इश्यू है कस्टमर को। सर फंड इशू है सर, तो आप मुझे ये बताइए, आपका फंड इशू है तो आप पहले भी तो आपका अमाउंट जो है वो अरेंज करके पे करवा सकते थे ना सर। आपका फंड इशू है तो आप अरेंज करके तो आपका पेमेंट करवा सकते थे ना सर। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपने किया हमारी कंपनी से सेकंड टाइम ही लोन फाइनेंस किया, ठीक है। 24 मंथ के लिए आपको ये लोन दिया गया है सर, और आपकी फर्स्ट ईएमआई जो है, आपकी पहली ही किस्त जो है यहाँ पे टाइम पे अपडेट हुई है 16 तारीख के डेट में। बाकी जो आपका ये सेकंड ईएमआई है सर, ये 4 दिनों से आप लेट हो चुके हैं, जो कि अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है सर। हाँ तो अब आप ये कंपनी देखो ना कि जब मेरी पीछे सारी रेगुलर चल रही है, इस बार नहीं मैं कर पाया तो मेरे को कुछ इश्यू है, तभी तो नहीं हो पाई ना। तो कुछ इशू है, बात सही है आपकी। देखिए सर, सैलरी इशू होता है, हमें भी समझ में आता है, लेकिन अगर आपने लोन लिए है कंपनी से तो आपको कुछ यहाँ पे इमरजेंसी थी, कुछ नीड थी, तभी तो आपने लोन के लिए अप्लाई किए ना सर। कंपनी ने अगर आपको सही समय पे लोन दी है तो फिर आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक दिन लेट होता है तो ठीक है, बट आप 4 दिनों से लेट हो चुके हैं सर। अरे आपका भी अभी तो और फर्ज होगा मैडम, मेरे को मैं दोबारा ज्वाइन किया है मैंने ये नहीं सर, जॉब को, मेरे कंपनी को इतना सैलरी टाइम नहीं मिलेगी दे तब ऑटो सकती आप। डिबिट होगी अपने आप अकाउंट से। सर देखिए, कंपनी इतना टाइम आपको नहीं दे सकती सर, पॉसिबल नहीं। कंपनी के भी कुछ रूल्स और नियम होते हैं, आपको तो पता होगा सर, जिसे फॉलो करना होता है। अरे और मैडम मैं पहली आपसे बात तो टाइम सर, मांग थोड़ी रहा हूँ, मोहन आपको लाल टाइम जी, दे रहा हूँ। सुनिए ना, मोहन लाल जी, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किए थे सर, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने लोन के लिए आज अप्लाई किया और आपको 2-3 दिन बाद या कुछ महीनों बाद आपको लोन मिला है। अमाउंट तो आपको तुरंत ही आपके अकाउंट में डिस्बर्स हुआ था ना मोहन जी। जी। तो फिर आप मुझे बताइए सर, अगर कंपनी आपको सही समय पर लोन दे रही है तो फिर आप क्यों नहीं पेमेंट अपडेट करवा रहे हैं? अरे तो बता तो दिया मैडम, फंड इश्यू है। फंड इशू है सर, तो फिर अरेंज करके पेमेंट पे करवाइए। है ना मेरे से अरेंज तो कर मैंने सकते हैं ना आप। मेरे को मैंने मेरी सैलरी वो अपना जॉब है ना, मेरी जॉब चली गई ओके, तो। तो आपकी जॉब चली गई है, ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं सर, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, ठीक है। हम भी समझ सकते हैं सर कि जॉब जाने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अगर आपने कहीं से लोन लिए हैं तो आपका सर ये फर्ज बनता है कि अगर आज का जॉब चले गया है, लेकिन जो कंपनी से लोन लिया गया है उसका पेमेंट अपडेट करवाना जरूरी है। क्योंकि आपको जब यहाँ पे जरूरत थी तो ही आपको लोन जाके यहाँ पे तुरंत सही समय पे दिया गया है सर। कुछ काम के लिए ही तो आपने लोन के लिए अप्लाई किए थे, आपको अमाउंट मिला तो आपका काम भी हो गया, राइट जी। तो अभी आपको भी सर, आपका भी फर्ज बनता है कि पेमेंट जो है वो अपडेट करवा देना चाहिए। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आपको नहीं दूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना सर कि मैंने चार जॉब दिन का तो दूसरी पकड़ टाइम ली है, मेरे को देखो सैलरी मिलेगी तो करूँगा। मोहन, आप मना नहीं कर रहे सर पेमेंट करने के लिए, लेकिन आप जो ये 4 दिन लेट कर रहे हैं सर, कंपनी इतना तो टाइम नहीं दिए ना आपको। 16 तारीख की ड्यू डेट थी सर, एक दिन लेट होता है हम भी समझ सकते हैं, लेकिन 4 दिनों से आप लेट कर रहे हैं, और इतना भी टाइम लेट तो नहीं होगा मैडम। चलता अभी है तो आपको। ये सैलरी को 4 दिन में थोड़ी देता है काम। अभी आप मान लो इधर नौकरी करने आई, आपने 3 दिन जॉब की, उसके बाद आपको कोई सैलरी दे देगा क्या? तो फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव होंगे ना सर आपके, उनके पास से तब अमाउंट अरेंज कर सकते हैं। अरे मैडम वो सारे मेरी तरह नंगे हैं, कोई नहीं देता मेरे को। आपने भी तो किसी की हेल्प किए रहेंगे ना सर। मैं करूँ कहाँ से, मेरे पास पैसे ही नहीं रहते ना। सैलरी कितनी मिलती है बताओ प्राइवेट वालों को? सर एक मिनट आप लाइन पे बने रहिए सर, आप कॉल डिस्मिस मत कीजिए, मैं आपका कॉल जो है ना मैं अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दूँ, हाँ प्लीज अपना आप आप लाइन कोई पे टीएल रहिए। से बात करवा दो या कोई बैंकर से बात करवा दो। हेलो, हेलो। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। आप मुझे बता दीजिए कि आपका ये पेमेंट कब तक होगा, मैं यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ, आप मुझे एक डेट बता दीजिए।
आप बोल कौन रहे हैं? अभी मेरी बात हो रही थी ना सर आपसे, वही बात कर रही मैं। आप मुझे बताइए कि आपका जो पेमेंट है आप ये कब तक पे कर देंगे? मैं यहाँ पे अपडेट करवा दे रही हूँ। तो मैंने अभी बताया तो ना आपको। एक कंफर्म तारीख बता सकते हैं सर आप? कंफर्म तारीख है ना, देखो मैं आपको सच्ची सच्ची बता दूं क्या? सर आपको डेट पूछा गया है सर, तो अरे प्लीज मुझे डेट बता दीजिए, मैं यहाँ पे अपडेट करवा देती हूँ। और मैं आपको ये जानकारी के लिए आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जितना दिन आप लेट करेंगे ना, आपको हर दिन की पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे ऐड होती रहेंगी आपकी प्रोफाइल पे, यानी कि हर दिन का चार्जेस आपको लगते रहेगा। तो आप जब जी पूरा अमाउंट पे करेंगे ना, तो एक साथ में चार्जेस का सब पूरा अमाउंट पे कर दीजिए। जी आपको पता है कि लेट फीस लगने की वजह से आपका यहाँ पे अमाउंट बढ़ते जाएगा, प्लस आपके ही रिकॉर्ड पे इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है सर। अगर फ्यूचर में आप कभी दोबारा लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना सर, तो अरे आपका नहीं, अरे 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 प्रीवियस है। सुनिए मेरी बहन, मैं दोबारा लोन तो क्या, मैं जो ये ट्रैप में फंसा हूँ ना मल्टीपल लोन में, मैं ये सारी एप्लीकेशन ही उड़ाने वाला हूँ मैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अगर आप नेक्स्ट टाइम लोन नहीं लेंगे सर, लेकिन फिर भी आप कभी ना कभी तो सर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स कभी बता कर नहीं आती। जैसे कि अभी इस वक्त आप जिस सिचुएशन में सर, तो आपको तो पता थोड़ी ना था कि आपकी जॉब जो है वो चली जाएगी। तो अभी तक वही वही प्रॉब्लम वही ही तो है। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये कोई प्रॉब्लम्स बता के तो आती नहीं है, कि मेरे हाँ को सर, तो पता था हम भी कि आपको अगले वही महीने चीज बता प्रॉब्लम दें आएगी सर। तो। मोहन जी, हम भी आपको वही चीज समझा दें कि जब आपने लोन लिए थे सर, तो आपको यहाँ पे कुछ जरूरत थी, इमरजेंसी थी, तभी आपने एप्लीकेशन अप्लाई मैंने करके लोन के सुनो, लिए अप्लाई मेरे किया। को जब ये ऑफर हुआ था ना, मैं आपको बताऊं, जो मैडम ने मेरे को फोन करके ऑफर किया था, ये मेरे को दिया था। अगर आप पुराना मेरा ये रिकॉर्ड निकालोगे और वो रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, जब वो दिया था, तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि मैडम आप मेरे को दे रहे हो, अगर कहीं ऐसा हुआ कि मैं भर नहीं पाया, मेरे पास टाइम से हो नहीं पाया, तो भी फिर मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे को तरीके भी बताए थे, सारा कुछ बताया था। बोले कोई बात नहीं, जब आपके पास हो तो दे दियो। सर देखिए, आपने जब लोन के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, जिन्होंने आपके लोन के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन जब आपने लोन के लिए अप्लाई करे थे, तो आपने पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी तो पढ़े थे ना सर एप्लीकेशन ओपन करते टाइम पे? तो वहाँ पर तो आपको जानकारी दी गई थी सर। तो आपने वो पूरी डिटेल्स लेके तभी तो आपने वेरीफाई किए, तभी तो आपको ये अमाउंट मिला है सर। ऐसा तो नहीं कि आपको कंपनी ने अपने आप ही आपको लोन प्रोवाइड कर दी है। जी। तो अभी आप मेरे को जो बताओगे, समझाओगे ना, तो मैं तो वैसे ही काम करूंगा ना। लेकिन सर, जब जिन्होंने आपको लोन दिलवाया, ठीक है, जिन्होंने आपको लोन के बारे में बताया, तो आपने सर वहाँ पे जो डिटेल्स थी, तो वो तो आपने ही देखे रहेंगे ना सर, वो तो पढ़े होंगे ना आपने, कि आपको हर दिन की पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे एक आपको पर्टिकुलर डेट दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर डेट पे आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता है, तो आपको उसके बाद से पेनल्टीज लगना स्टार्ट होती हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ मोहन जी कि स्टार्टिंग के जो 2 दिन थे, वो 2 दिन में आपको कोई चार्जेस भी ऐड नहीं हुए। यानी कि 16 तारीख की ड्यू डेट थी, 17 और 18 तारीख को आपको चार्जेस ऐड नहीं हुए सर। कल से आपको चार्जेस लगना स्टार्ट हुए हैं। आप अपने एप्लीकेशन में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे वैल्यूबल कस्टमर, इस वजह से कंपनी ने आपको चार्जेस नहीं लगाई थी। तो अभी ये आप सोचिए सर, क्योंकि कंपनी आपको चार्जेस नहीं लगा रही, आपको सपोर्ट कर रही है, उसके बाद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे तो मैं करूंगा मेरी बहन, ये तो बताओ, मेरे पास है ही नहीं ना पेमेंट, पेमेंट का ही तो इशू चल रहा सर है। अमाउंट नहीं है सर, तो फिर आप कहीं ना कहीं से अरेंज करके पेमेंट पे करवा सकते हैं सर। अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो अरेंज करने का तो भी एक ऑप्शन। नहीं सुनिए, मैं, आपको क्या लग रहा है कि मैंने वो को ट्राई किया नहीं होगा? ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है कि आपको हर दिन का चार्जेस लगते रहेगा। अभी सर आप जितना जल्दी हो सके आपका पेमेंट जो है वो अपडेट करवा दीजिए। आप ये मुझे कंफर्म तारीख बताइए, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। कंफर्म तारीख है ना, आज आप आज मानो 20 तारीख। 20 है ना, तो 22 को मैं ज्वाइन करूंगा ना, तो 5-6 तारीख तक मानो मैं वहाँ पे उनसे पैसे लेने के लायक हो जाऊंगा, तो मैं ले लूंगा उनसे, लेके मैं आपका यानी पे कि कर दूंगा। 5-6 जून, राइट? जी ठीक है, मैं यहाँ पे ये अपडेट कर देती हूँ सर। ठीक है, जी लेकिन आपको जानकारी के लिए आपको बताना चाहते हैं कि आपको हमारे कंपनी के एंड से डेली बेसिस पे आपको रिमाइंडर कॉल्स आएंगे। आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा तो कॉल्स अरे नहीं आएंगे, पेमेंट सुनिए, अपडेट नहीं होगा तो अरे कॉल्स आते हैं, तो प्लीज मेरी कोऑपरेट बहन कीजिए। सुनिए, ये मेरी कॉल, ये कॉल बम पे डाल रखी है क्या आपने? जी कॉल बम पे डाल रखी है ना आपने? सर, आपको जो कॉल्स आते हैं ना, वो सिस्टम जनरेटेड द्वारा कॉल्स होते हैं हाँ सर। वो तो मुझे पता आपको है। तो ये अरे हाँ, मुझे आपका ये रिकवरी का पता है सारा तरीका। ठीक मेरे है सर, कोई बात मैं नहीं। ये जानना चाह रहा था कि मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हाई में है या लो पे है, कैसे है मेरे वाले की?
आप सर एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, आप वहाँ पे आपको शो हो जाएगा सर, ठीक है। क्या चीज? आपने नहीं, से मैं ये अपने बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना कि कॉल आएंगी, तो मेरे पास है ना, आप इसमें सिस्टम में है ना ये अपडेट कर दो कि कॉल है ना एक बार ही आए, बस मैं एक बार अपडेट करता रहूंगा रोज। सर जो कॉल्स होते हैं ना, वो सिस्टम जनरेट द्वारा कॉल्स होते हैं सर, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। नहीं तो अब ये बार बार कॉल आएगी तो मैं काम कब कर पाऊंगा, ये बताओ। काम नहीं कर पाऊंगा तो फिर आप ये ठीक पैसे है सर, कैसे कोई दूंगा? बात नहीं, मैं यहाँ पे अपडेट कर दे रही हूँ। क्या आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।